हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मुल्क राज आनंद के फेमस नॉवल अनटचेबल की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। अनटचेबल मुल्क राज आनंद का बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल है और मुल्क राज आनंद को 1971 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ये जो नॉवल था ये 1935 में पब्लिश्ड हुआ था और इसका जो फॉरवर्ड था वो E.M. फोस्टर ने लिखा था। ये नॉवल एक टाउन बुल्ला शाह में सेट है। तो देखिए, जब इस नॉवल की शुरुआत होती है तो हमारा जो इस नॉवल का हीरो है जिसका नाम है काका, ये एक 18 साल का लड़का है और इसके जो पापा हैं जिनका नाम है लाखा, ये जो लाखा है बहुत ही इल टेम्पर्ड पर्सन है और लाखा जो है ये बुल्ले शाह के स्वीपर्स के जमादार हैं। ठीक है, तो मेन इनके हेड हैं ये बुल्ले शाह के अंदर जितने भी स्वीपर हैं। और लाखा अपने बेटे भाका को कहते हैं कि तुम जाओ और मेरे बदले तुम आज आज लैट्रिन क्लीनिंग कर कर आओ। आपको जैसे ही पता है कि इस नॉवल का नाम क्या है, अनटचेबल, तो जो ये भाका है ये अनटचेबल है। ठीक है, अब जब ये काम करने जाता है तो यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर हॉकी प्लेयर है जिनका नाम है हवलदार चरत सिंह। बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर हैं। तो वो कहते हैं कि भागा तुम आओ और मेरे यहाँ पे साफ करो, और उसके बाद में वो कहते हैं कि तुम शाम को मेरे से मिलने आना तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। और ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछा गया था कि उन्होंने क्या गिफ्ट दिया था। ये जो नॉवल है ये एक ही दिन भाका की लाइफ के एक ही दिन की स्टोरी को बताता है। अब भाका जब काम कर कर घर आता है तो इसे प्यास लगती है और इसके कारण इसकी जो सिस्टर है जिसका नाम है सोहिनी, ये उसके लिए या पूरे परिवार के लिए पानी लेने के लिए जाती है और इसके लिए वो कुएं पर जाती है। अब जैसा कि आपको पता है कि उस समय अनटचेबल्स को खुद पानी लेने की इजाजत नहीं होती थी। अपर कास्ट के जो हिंदू ये मानते थे कि अगर किसी अंडर कास्ट ने कुएं को टच कर लिया तो कुआं पोल्यूट हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें इसको बहुत ही एक्सपेंसिव वे में प्यूरिफाई करवाना पड़ेगा। तभी यहाँ पर एक पंडित जी आते हैं जिनका नाम है पंडित कालीनाथ। ये पंडित जी आकर इनको सोनी जो है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, पसंद आती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें पानी निकाल कर देता हूँ, और वो उसको पानी निकाल कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम मंदिर को शाम को आना, मंदिर में बाद में मंदिर आना और मंदिर को साफ कर कर जाना। ठीक है, अब भाका जो है वो सड़कों पर घूम रहा है और वो स्वीपिंग कर रहा है। अब यहाँ पर वो एक ब्राह्मण हिंदू से टच कर लेता है। ठीक है, उस समय ऐसा माना जाता था कि जब भी कोई अंडर कास्ट जो है वो सड़क पर आएगा तो उसे बताना पड़ता था कि मैं आ रहा हूं, ताकि वो लोग साइड हो जाएं। अब ये जो ब्राह्मण हैं ये जिनका नाम है रामानंद, ये क्या करते हैं, ये भाका को खूब शोर मचाते हैं और भाका के एक थप्पड़ लगा देते हैं। भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तभी वहां पे एक मुस्लिम कार ड्राइवर आता है जो आकर सारी भीड़ को अलग करता है। जो मुस्लिम मैन है वो हिंदू कास्ट के बारे में कोई केयर नहीं करता है, क्योंकि उसे भी एक अनटचेबल के रूप में ट्रीट किया जाता है। पाखा अब मंदिर जाता है और मंदिर में अंदर जाकर वो देखता है, जो कि उसको मना होता है। पर इससे पहले कि कोई भाका को पकड़ता तभी वहां पे सोनी रोती हुई आती है। तो पंडित कालीनाथ ने उन्हें जो मंदिर को साफ करने के लिए बुलाया था वो आकर ये कहते हैं कि इसने मुझे पोल्यूट कर दिया, इन्होंने मुझे टच कर दिया है। सोहिनी ये कहती है कि जो पंडित जी ने मुझे बुलाया था तो जब मैं लेबोरेटरी साफ कर रही थी तो उस टाइम पंडित जी ने आकर मुझे मेरे ब्रेस्ट को पकड़ लिया, और जब मैंने मना किया तो उन्होंने शोर मचा दिया कि मैंने इनको टच कर दिया है। बाका कहता है कि तुम घर जाओ और मैं घर पे खाना लेकर आऊंगा। वो सारी जो दोपहर है वो खाने की तलाश करता रहता है और इसको बहुत ज्यादा इंडिग्निफाई फील होता है, काफी इसके साथ क्रूरटी होती है और ये बड़ा डिस्गस्टेड होता है कि इसके साथ इतना ज्यादा मिसट्रीटमेंट किया जा रहा है। और जब वो घर जाता है, इवन कि जब ये किसी के घर पे खाना मांगने जाता है, तो वो लेडी उसे अपने बेटे कहती है कि बेटा पहले तुम फ्रेश हो आओ और तुम उसके बाद में पाखा उसको भी साफ कर देगा।
अब जब ये घर जाता है तो अपने पापा को ये स्टोरी बताता है कि पापा मेरे साथ तो आज ऐसे हुआ। तो इसके फादर कहते हैं कि नहीं बेटा, जो अपर क्लास के हिंदू हैं वो बड़े ही गुड हैं और काइंड है। फिर वो कहता है कि जब तू छोटा था ना, तब एक हकीम थे, हकीम भगवान दास, जिन्होंने आप जो कि अपने घर आए थे और उन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। अब जो खाना खाना था इनको, तो खाना इसका एक और भाई है जिसका नाम है राखा, वो राका खाना लेकर आता है। जो वो खाना होता है वो लेफ्ट ओवर बचा हुआ खाना होता है, झूठा खाना होता है। तो भाका कहता है कि मैं ये झूठा खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो अपने एक फ्रेंड हैं, मैं उनकी शादी में जाऊंगा। अब जो भाका है इसके दो दोस्त हैं, एक का नाम है रामचरण और दूसरे का नाम है छोटा। जब ये उन दोस्तों से मिलता है, देखिए रामचरण जो है वो एक वाशरमैन के बेटे हैं और इनकी माँ का नाम है गुलाबो। और रामचरण की जो बहन है जिसकी आज शादी है, एक्चुअली भाखा का वो क्रश होती है, लेकिन क्योंकि रामचरण एक वाशरमैन है और वो सोशल हायरार्की में भाका से सुपीरियर है, इसलिए भाका को हायरार्की के कारण वो उसको प्रपोज नहीं कर पाता है। और दूसरा इसका फ्रेंड है छोटा, जो कि एक लेदर वर्कर का बेटा है, सोशल हायरार्की में वो भी भाका से ऊपर है। जब भी अपने दोस्तों से मिलता है तो वो बताता है कि आज मेरे को ऐसे ऐसे थप्पड़ पड़ा। तो एक कहता है कि हमें उस बंदे से बदला लेना चाहिए। भाका सोचता है कि हाँ बदला तो लेना चाहिए, लेकिन वो उसको बाद में समझ में आता है कि अगर मैंने बदला लिया तो मैं और मेरी फैमिली और ज्यादा ट्रबल में आ जाएगी, क्योंकि अनटचेबल्स के पास में कोई जस्टिस का कोर्स नहीं होता है। अब वो जब इसके बाद में उसको याद आता है कि मैं तो चरत सिंह के पास जाना है, ये चरत सिंह के पास जाता है और चरत सिंह जो है इसे एक हॉकी की जो ब्रांड न्यू स्टिक गिफ्ट करता है। इसके बाद में भाका सड़क पर हॉकी का गेम खेलता है। जब दोनों भाका एक शानदार गोल भी करता है और जो दोनों टीम जो खेल रही होती है उनके बीच में एक लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर पत्थर मारते हैं। उनमें से एक पत्थर एक खिलाड़ी के छोटे भाई को लगता है। भाका उसे उठाकर उसकी मां तक ले जाता है। अब जब भाका की उसको लेके जाता है तो उसकी उस लेडी को पता चलता है, तो स्वीपर है, वो कहती है अरे अरे तूने तो मेरे बेटे को पोल्यूट कर दिया। भाका तो उसकी हेल्प कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो कहानी भी चेंज हो जाती है। अब जब भाका घर जाता है तो उसका बाप गुस्सा होता है कि सारी दोपहर तू क्या कर रहा था। वो भाका को लात मारकर घर से बाहर निकाल देता है। भाका ट्रेन स्टेशन पर चला जाता है, जहां उसे खबर मिलती है कि महात्मा गांधी जी आ रहे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी आ रहे हैं, लेकिन उसी बीच इसको रास्ते में एक कर्नल साहब मिलते हैं जिनका नाम है कर्नल हचिनसन, और इनकी वाइफ है जिनका नाम है मैरी हचिनसन। अब कर्नल साहब ये परेशान होते हैं तो कर्नल साहब कहते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम क्राइस्ट की शरण में आ जाओ। यानी कि ये जो कर्नल साहब है ये क्रिश्चियन मशीनरी है जो बाका का धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। ये इसको घर लेके जाते हैं तो मैरी हचिनसन है, उनको वो कहती है अरे तुम फिर एक ब्लैकी को घर पर लेकर आ गए। इसके बाद में भाका यहाँ से, क्योंकि रास्ते में सारा दिन ना ये अपने प्रवचन बोलते रहते हैं। जो कर्नल हचिनसन है वहां की जो लोकल साल्वेशन आर्मी है उसके ये चीफ होते हैं और इनका काम ही होता है हिंदुओं को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करना। और ये जो चीज है ना कि हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना, इसके जरिए उन्होंने इंग्लैंड के कोलोनाइजेशन का एक खास चेहरा दिखाया है। और मैरी भी एक रिलीजियस इररिलीजियस लेडी है। हस्बैंड तो है वो तो बहुत ज्यादा रिलीजियस है, वाइफ इररिलीजियस है। और उसकी जो लाइफ है वो कहते हैं कि मेरी लाइफ इंडिया में बहुत ज्यादा मिजरेबल है, और इसलिए वो जो इसके हस्बैंड जो ये काम करते हैं वो उसको बहुत ज्यादा डिमीन करती है, डिस्पैरेज करती है, इसीलिए वो भाका को एक ब्लैकी कहती है। इसके बाद में जब भाका है वो जब ट्रेन स्टेशन पर बैठा होता है तो वहां पर उसको पता चलता है कि यहाँ पर गांधी जी आ रहे हैं। भाका वहां वेट करता है, गांधी जी आते हैं। गांधी जी की जो स्पीच होती है वो कास्ट सिस्टम के बारे में होती है। वो कहते हैं कास्ट सिस्टम बुरी चीज है और वो लोगों को कहते हैं कि आप मेरे नॉन वायलेंट तरीके से कीजिए। भाका इनकी स्पीच सुनकर बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि भाका की गांधी जी की सजेशन कैसी है। इस स्पीच के बाद वहां पे दो पढ़े लिखे लोग आते हैं, भाका उनकी बातें सुनता है। उनमें से एक आते हैं आर एन बाशीर, ये एक लॉयर हैं।
और दूसरे हैं इकबाल नाथ सरशार, ये एक पोइट है। ये दोनों की बातें सुनता है और ये दोनों जने जो है वो गांधी जी की भाषण की मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं। लॉयर साहब ये मानते हैं कि बाशिर साहब ये मानते हैं कि गांधी जी का जो लक्ष्य है, उनके जो लक्ष्य है ना वो चाइल्डिश है, इरेशनल है। और वो कहते हैं कि इतने लंबे तरीके से जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस हैं वो बहुत मुश्किल से ओवरटर्न होंगे। और वो ये मानते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है चाहे हम कितना मर्जी कर लें, कास्ट सिस्टम जो है वो बचा रहेगा। जबकि इकबाल नाथ सरासर जो कि पोइट है वो ये मानते हैं कि कास्ट सिस्टम ना बहुत ज्यादा बारबेरिक है और इसको तो हटना ही पड़ेगा। और वो कहते हैं कि अब जो है अब ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे फ्लशिंग टॉयलेट आ रहे हैं जो आजकल यूज होते हैं। और एक बार अगर लोगों ने फ्लशिंग टॉयलेट्स यूज करने स्टार्ट कर दिए तो फिर उसके बाद हमें अनटचेबल्स की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, जिसके कारण उनका जो सोसाइटी में रोल और ड्यूटी है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो नॉवल है ये एंड होता है। ऑथर का जो एक्सपीरियंस है एज एन इंडियन बताया गया है। और जब देखिए जब अनटचेबल लिखा गया था उस समय इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था। इसीलिए ये जो नॉवल है एक ऑथेंटिक और एक्यूरेट नॉवल बन जाता है जो कि भाखा और उसकी फैमिली के प्रति सिंपैथाइज है। अनटचेबल एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है जिसे पढ़कर हम उस समय के जो कास्ट सिस्टम के विक्टिम्स हैं उनकी प्लाइट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और एट द सेम टाइम ये जो नॉवल है ये हमारी इंडियन आइडेंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटी को बताती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।